सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ पुनः एक बार जिज्ञा। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी योग साधना की। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानें। रीढ़ गर्दन को लगातार सीधा रखें। करें जी। अब धीरे धीरे अपनी ओर खींचें। पंजों को अधिक से अधिक, घुटने दबे रहें। पुनः एक बार सामने की ओर तानें। पुनः एक बार अपनी ओर खींचें। इसी प्रकार आगे पीछे अपनी क्षमता अनुसार अपनी स्पीड से करते जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता हो, मुस्कुराहट हो। आंखें बंद कर लें। सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। अब दोनों पंजे एक साथ गोलाकार घुमाएंगे। अंगूठे मिले रहें, दोनों एक साथ गोल गोल घुमाएं। घेरा बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करें। घुटने इस प्रयास में पुनः ध्यान रहे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर दबे रहें। 4 से 5 सर्कल क्लॉकवाइज करेंगे और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी 4 से 5 सर्कल करने का प्रयास करें। जो भी साधना आपको कराई जाती है, जिस सीक्वेंस में कराई जाती है, बहुत ही वैज्ञानिक तौर से, बहुत रिसर्च के बाद कराई जाती है। तो इसलिए शुरू से आखिरी तक आप जुड़ें। सूक्ष्म क्रियाओं का विशेष महत्व है। वार्म अप क्रियाओं का विशेष महत्व है। जरूर इसमें शामिल हों। करिए जी। अब दोनों पाँव को 1 फीट के करीब खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ खोलिए, बंद करिए। करिए जी, करिए। नए साधक समझ में ना आए, आँख खोल कर करें। जिज्ञा को देख कर करें, क्योंकि सही क्रिया करनी बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूर्ण स्थिति कर पाए नहीं कर पाए, स्पीड इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापिस। अब दोनों पाँव को, एक बार लेफ्ट पाँव को खोलिए, एक बार राइट पाँव को खोलिए, बंद करिए, करते जाइए। हर बार कोशिश कीजिए अपनी एड़ी को अपने शरीर से छूने की। चेहरे पर प्रसन्नता जी। आज तो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का दिन, और दिवाली के दिन की शुरुआत अगर हम अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके सुंदर योग साधना से करें तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है जी। करिए जी, करिए। दोनों पांव एक साथ करेंगे। अब दोनों पांव एक साथ। वेरी गुड। करिए जी, करिए। दोनों पांव एक साथ। हाथ का सहारा लेकर अपने हिसाब से इस हाथ को रखें, हथेली को रखें। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम लें, श्वास को सामान्य करें। आंखें बंद रहे, एकदम रिलैक्स। अब अपने राइट पाँव को मोड़कर लेफ्ट पाँव के ऊपर रखें।
और दोनों हाथ से स्टैंड बना लें पाँव का, मुड़े हुए पाँव का, और धीरे धीरे दाएं से बाएं झूला झुलाएं, जैसे बच्चे को झुलाते हैं। सामने पाँव को तान के रखें, कमर गर्दन को यथासंभव सीधी रखें जी। दोनों तरफ से ज़्यादा करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। लेफ्ट साइड में भी घूमना है आपने, राइट साइड में भी घुमाना है पाँव को, दोनों साइड में करिए जी। कोशिश कीजिए एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो, इसलिए एड़ी को उठाने में ज़्यादा प्रयास करें। अगर ना उठे, एड़ी को दोनों हाथों से उठाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कीजिए। अब लेफ्ट पाँव को उठाएंगे और मोड़ेंगे, पहले स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं झूला झुलाएंगे। जो साधक चाहते हैं कि उनका पद्मासन लगना शुरू हो जाए, उनको ये क्रिया प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। करिए जी, करिए। कमर को भी थोड़ा सीधा रखने की कोशिश कीजिए जी। और जो नीचे पाँव है, राइट पाँव, उसको भी तान कर रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, करते जाइए, करते जाइए। आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स, मुस्कुराते रहें, आंखें कोमलता से बंद। चलिए जी, बटरफ्लाई के लिए पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों एड़ियां शरीर के निकट खींच ले लें, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें। पुनः एक बार गर्दन कमर सीधी, होठों पर मुस्कान, और मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया, करिए जी, करिए करिए, मुस्कुराते हुए करिए, आंख बंद करके करिए। समझ में ना आने पर जरूर देखिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, पुनः विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, पद्मासन लगाने जा रहे हैं। राइट लेग को मोड़िए, नाभि के बाईं ओर स्थित करें। लेफ्ट लेग को मोड़िए, नाभि के राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर, प्रसन्नता चेहरे पर, मुस्कान होठों पर, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल शांत भाव से बैठ गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। मुस्कुराते रहें, कोमलता से आंखें बंद, मन को शांत एकाग्र करने की कोशिश करें। जब हम इस स्थिति में बैठते हैं, कुछ ही देर में मन की लघु लहरियां कम होने लगती हैं। स्वतः ही योग के प्रति विश्वास उत्पन्न होने लगता है। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, लगातार हमारी साधना चल रही है। मौसम अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, पूरे लॉकडाउन में हमने
लगातार साधना की है, पूरे परिवार के साथ की है। और आज देखिए दिवाली का दिन, पुनः आज हम दिन की शुरुआत सुंदर साधना से कर रहे हैं। बस प्रभु से एक ही प्रार्थना, जीवन पर्यंत इसी प्रकार हमारे दिन की शुरुआत सदैव योग से हो, योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो, दिन की सबसे टॉप प्रायोरिटी हो। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, सभी परिवार के साथ मिलकर करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहें। अपने दोनों हाथ कंधों के ऊपर रखें, 5 उंगलियां मिलाकर बैठे बैठे त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, कमर का विस्तार करें। कोहनियां एक लाइन में आगे की ओर नहीं आएंगी, नीचे की ओर भी नहीं जाएंगी। एक बार गहरा लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में बैंड होना प्रारंभ करें। दाईं कोहनी आसन पर, बाईं कोहनी आकाश की ओर। बहुत बढ़िया बेटा, आगे की ओर बिल्कुल नहीं झुकेंगे जी। जो पद्मासन लगाकर कर सकें पद्मासन लगाकर ही करें। बहुत बढ़िया आपका साइड में खिंचाव आता है, कंधे पर प्रभाव आता है। सहज भाव से रुकें, प्रभावित अंग के साथ जुड़ें। धीरे धीरे आएंगे वापिस, मध्य में आइए, आराम आराम से आइए वापिस। एक बार पुनः श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकें। कोहनी आकाश की ओर जी, 5 उंगलियां कंधे से अलग नहीं करनी, आगे की ओर बिल्कुल नहीं झुकना। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पांव को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ भी नीचे कर लीजिए। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए पहले।
अब यहीं से बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें जी। वेरी गुड। चलिए जी, अब खड़े होने की कुछ क्रियाएं और सूर्य नमस्कार। श्रीमान नरेंद्र जी हमारे केंद्र प्रमुख हैं, तो आज उनसे हम कहेंगे कि सूक्ष्म क्रिया, कुछ खड़े होने की क्रियाएं, आसन और साथ में सूर्य नमस्कार भी कराएं जी। श्रीमान नरेंद्र जी। धन्यवाद सर। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के साथ। पहले करेंगे झूला झुलाने वाली क्रिया। पहले दाएं पैर से दाएं पैर को झुलाएं, आगे से आगे, पीछे से पीछे। हाथ को कमर पर रखें या साइड से रखें, जैसे सुविधा हो उस तरह से रखें। झुलाएं 4 से 5 बार अच्छे से। प्रयास करें हमारे घुटने ना मुड़ें। यहीं से घुटनों को मोड़ते हुए आए ऊपर, पैर को ऊपर लेके आए और पंजों को टखनों से घुमाएं। दूसरी ओर से धीमे से वापस। यही क्रिया बाएं पैर से। पहले झूला झुलाएं, बाएं पैर को लाएं, थोड़ा सा आगे से और ऊपर लाएं। जिनका बैलेंस ना बने वो दीवार का सहारा ले लें। घुटने से मुड़ते हुए पैर को ऊपर लेके आए, थाई बिल्कुल जमीन के समानांतर, और टखने से पैर को घुमाएं, पंजे को घुमाएं। रिवर्स। घुमाएं घुमाएं, बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। धीमे से वापस। बंद आंखों में हल्का विश्राम। अब करते हैं कुछ कलाई और कंधों की एक्सरसाइज। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को रखें सामने, पूरी तरह उंगलियों को खोल दें। पहले 4 या 5 बार मुट्ठी बनाएंगे। उंगलियों को धीमे धीमे मोड़ते हुए मुट्ठी बनाएं, अंगूठी से लॉक कर दें। हाथ बिल्कुल खिंचे हुए, कोहनियां बिल्कुल सीधी। खोलें, बंद करें। यही क्रिया 5 बार दोहराएं। जब मुट्ठी को खोलें तो पूरी तरह से उंगलियों को पूरी तरह तान दें, खोलें। और जब मुट्ठी बंद करें तो उंगलियों के एक एक जोड़ को अच्छे से बंद करके मुट्ठी बनाएं, खींच के। हाथ हमारा बिल्कुल कंधे के समानांतर। खोलें, बंद करें। अब यहीं से कलाई से घुमाएंगे। कोहनी बिल्कुल सीधी, कंधे के समानांतर, खिंचे हुए पूरी तरह से हाथ। रिवर्स। रुकें, यहीं से मुट्ठी बनाएं, अपने हाथों को खोलें और अपनी 5 उंगलियों को लेकर जाएं कंधों पर, सामने, कंधों पर करते जाएं, कोहनियों से मोड़ते हुए
5 उंगलियों को लेके आए कंधों पर, सामने खोले हैं पूरे पूरे हाथ। बहुत अच्छे। करें। सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। सर्वाइकल भाग पूरी तरह से प्रभाव में आता है इस क्रिया से। अब 5 उंगलियों को रखें कंधों पर और यहीं से कंधों से घुमाएंगे गोलाकार में। पीछे से आगे आए तो कोहनियों को मिलाएं। पीछे आए तो पीछे से पीछे, ऊपर जाए तो कोहनी आसमान की ओर, बड़े से बड़ा सर्कल। बहुत अच्छे। रिवर्स। इस क्रिया को श्वासों के साथ भी करें। जब आप पीछे जाएं तो श्वास भरते हुए आएं, श्वास भरते हुए जाएं, और जब आगे आएं तो श्वास छोड़ते हुए आएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीमे से वापस हाथ नीचे, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में अंतर करें और बंद आंखों में विश्राम। पांच बार करेंगे। उठक बैठक, एड़ी पंजे मिलाएं। 1, नीचे, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5, रुकें। एड़ी को पूरी तरह लगा दें आसन पर। वापस, हल्का विश्राम। सूर्य नमस्कार के लिए हमारा शरीर तैयार। करते हैं सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पे आए। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ खिंचे हुए, कमर गर्दन सीधी। आएंगे पहली मुद्रा नमस्कार मुद्रा में। कोहनी से कलाई तक का भाग बिल्कुल जमीन के समान अंतर। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चले ऊपर से ऊपर, बजाएं, कान से लग जाएं। 5 उंगलियां मिली हुई, तनी हुई ऊपर की ओर, कंधों सहित गर्दन का दांव पीछे और बनाएं। पूरी तरह खिंचाव दें ऊपर से ऊपर। घुटने बिल्कुल हमारे सीधे। श्वास भरें एक बार और, खींचे ऊपर से ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आगे झुकना प्रारंभ करें। भुजाएं कान के साथ लगी हुई। घुटनों का विशेष ध्यान रखें। घुटने लगातार पीछे की ओर रखें खींच के। और थोड़ा सा पेट का संकोचन करें ताकि माथा हमारा 1 से 2 इंची और घुटनों की ओर आ जाए। दोनों हथेलियों को आसन पर जमाते हुए दाएं पैर को लेके आए पीछे से पीछे।
कमर नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, माथा आसमान की ओर। प्रयास करें घुटने को सीधे रखने का, एड़ी का दबाव लगातार पीछे बना के रखें। दूसरे पैर को भी ले जाएं पीछे, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिल जाए। प्रयास करें एड़ी को आसन से लगाने का, ठुड्डी हमारी स्वतः ही कंठकूप में आ जाए, पर्वत की समान स्थिति। हमारी पिंडलियां प्रभाव में आती हुई धीमे से आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर फट्टे के समान बिल्कुल सीधा। एड़ी से लेके सर तक का भाग बिल्कुल सीधा। वजन हमारे हाथों पर, कलाइयों पर, कंधों पर। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, छाती व माथा, अष्टांग प्रणाम। कोहनी हमारी बिल्कुल आसमान की ओर, पीछे से हमारे एड़ी पंजे पूरे मिले रहें। धरती माँ से सहनशीलता के गुण मिलते हुए महसूस करें। शरीर को थोड़ा खिसकाते हुए, कोहनियों को बिल्कुल करते सीधा, भुजंगासन की स्थिति। बहुत अच्छे जिज्ञा। सिर का पृष्ठभाग रीढ़ से लगता हुआ, माथा पूरी तरह से आसमान की ओर, दोनों एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए, बहुत ही अच्छी स्थिति। श्वास भरते हुए बीच से भी को उठाएं, पुनः आए पर्वतासन में, लेके आए एड़ियों को आसन पर। ठुड्डी कंठकूप में कम से कम हिलडोल, स्थिर होकर रुकें। पर्वत के समान हमारा शरीर मजबूत बनता हुआ। दाएं पैर को लेके आए, एक ही बार में प्रयास करें, दोनों हाथों के बीच में। बहुत अच्छे। बाएं पैर के घुटने को ऊपर उठा के रखें। एड़ी को थोड़ा सा प्रेशर पीछे बनाएंगे, घुटने को सीधा रखने में सहायता मिलेगी। कमर नीचे, गर्दन पीछे से पीछे। दूसरे पैर को भी लाएं, 20 उंगलियां समान। घुटना हमारा बिल्कुल सीधा पीछे खिंचा हुआ। भुजाएं कान से लगी हुई। अब धीमे धीमे श्वास भरते हुए कमर को करेंगे सीधा, भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। कान ऊपर से ऊपर, कलाई बिल्कुल सीधी रखें, उंगलियां मिला के रखें। थोड़ा कमर से और झुकें पीछे की ओर।
से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। सूर्य नमस्कार में हमने 12 आसन किए। इसके लिए सूर्य भगवान को दें मन ही मन धन्यवाद। दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में ही अपने आसन पर बैठेंगे और लेटकर करेंगे सब आसन में विश्राम। पूरी तरह से पैर खुले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ हथेली ऊपर की ओर, पूरी तरह शरीर हमारा ढीला। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद, धन्यवाद नरेंद्र जी। बिल्कुल सामान्य हो जाएं। पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। एक एक अंग हमारा प्रभाव में आया है। मन की आंखों से मानसिक यात्रा आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए लेकर चलें सर की ओर। ताड़ासन करेंगे लेटकर। श्वास भरकर अधिक से अधिक पंजों को, हाथों को विपरीत दिशा में खींच दें। एड़ी मिलाकर खींच करिए ताड़ासन। शब्दों पर ध्यान देंगे। भुजाओं में कंधों के समान फासला, उंगली अंगूठे मिले हों, एड़ियां मिली हों। पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, घुटनों को मिलाकर रुकिए। रिलैक्स हो जाएं, यहीं पर थोड़ा सामान्य हो जाएं। अब एक बार फिर से करेंगे एक छोटी सी दूसरी क्रिया। अब अपने हाथों को और पांव को फिर से एक बार खींचेंगे और मध्य से हल्का सा अपनी कमर को, हिप्स को हल्का सा उठाएंगे। नीचे हल्का सा गैप बन जाए, कोशिश करेंगे। एड़ियों के ऊपर वजन डालकर, अपने हाथों पर वजन डालकर मध्य भाग को थोड़ा सा उठाइए, हल्का सा। फिर उसके बाद नीचे रखिए, फिर उठाइए। ऐसा करिए जी 5 से 7 बार। बहुत ही अच्छा असर आएगा जी। करिए करिए, कोशिश करें कमर भी उठे, हिप्स भी उठें, लेकिन घुटने ना मुड़ें। वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया बेटा। जिज्ञा आज हमारे साथ है। करिए करिए जी, करिए। बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है जिज्ञा की। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें, हाथों को आगे ले लें और उठ करके बैठ जाएं। कमर चक्र आसन करेंगे जिज्ञा के साथ। दोनों पांव को अधिक से अधिक खोलें वी शेप में। करिए जी, करिए। दोनों हाथ एक बार अपने कंधे की सीध में ले आए, सामने हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। पहले इसकी सहायक क्रिया, पंजे तने हुए, घुटने दबे हुए।
श्वास भरते हुए गर्दन सहित हाथों का फासला इतना ही रहेगा, लेकर चले राइट साइड में। हाथ लटकेंगे नहीं जी, हाथ लटकेंगे नहीं। अब धीरे धीरे सामने लेकर आए लेफ्ट साइड में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कमर गर्दन सीधी, सामने लेकर आए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। आवाज पर चलेंगे अब। राइट लेफ्ट, पूरी सजगता से सुने। राइट लेफ्ट, हाथ लटके नहीं जी, कंधे की सीध में। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आए, दोनों हाथ नीचे, विश्राम ले लें, रिलैक्स। इसी अवस्था में पीछे हाथों का स्टैंड बना लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद। आइए इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे। कमर चक्रासन बहुत ही बढ़िया, कमर के लिए, पेट के लिए, घुटनों के लिए। मन बनाएंगे, दोनों हाथ घुटने के निकट रखें, गहरा श्वास भरें पहले, और श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड लेफ्ट पंजे की ओर ले चलें, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे ले चलें। दूसरी ओर से करेंगे, शब्दों पर ध्यान देंगे जी, करते जाइए। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। घुटना ना उठे जी, बस इस बात का प्रयास करेंगे। पंजे को तान के रखेंगे, पंजे को पकड़ना नहीं है, कोशिश करनी है कलाई पंजे से आगे जाए। जब आगे झुकें तो श्वास छोड़ते हुए झुकें, जब उठें तो श्वास भरते हुए उठें। करिए जी, करिए। थोड़ा हो थोड़ा करें, ज्यादा हो ज्यादा करें, लेकिन सही करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पांव में दूरी कम, रिलैक्स। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें। वज्रासन, मुझे पूरा विश्वास आप कक्षा के अलावा भी कर रहे हैं, भोजन के उपरांत कर रहे हैं, कम से कम 2 मिनट जरूर कर रहे हैं। एकमात्र ऐसा आसन है ये, 24 घंटे में किसी भी समय किया जा सकता है। 10 सेकंड के लिए कीजिए, 10 मिनट के लिए कीजिए, 1 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, जमीन पर बैठ के कीजिए, बेड पे बैठ के कीजिए। कोशिश करें जितनी जगह हमारी हल्की सी, थोड़ी सी सख्त जगह हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुस्कुराते रहें जी। अब वज्रासन करने से ब्लड की सप्लाई हृदय की ओर, मस्तिष्क की ओर ज्यादा अपने आप प्रारंभ हो जाती है। लंबी सैर के सारे लाभ मिलते हैं। जब कभी आप पूजा करें, जब माताएं बहनें किचन का कोई काम कर रही हैं, सब्जी वगैरह काट रही हैं, तो इस अवस्था में बैठकर काम करें। आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा और आपको योग का लाभ भी मिलता रहेगा। चलिए जी, एक थोड़ा सा मुश्किल आसन करते हैं जिज्ञा के साथ। जिज्ञा जब आती है, बड़ा बहुत अच्छे अच्छे आसन करके दिखाती है। सुप्त वज्र आसन। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। दोनों पांव पीछे से खोल लें, इस प्रकार से खोलें, फिर अपने हिप्स को आसन के ऊपर रख दें। जो लोग जितना कर सकें उतना करें जी, जरूरी नहीं कि हमने पूर्ण स्थिति तक जाना है, और जिनसे ना हो वो केवल वज्रासन में बैठे रहें या उष्ट आसन का अभ्यास कर लें। चलिए जी, अब मुस्कुराते हुए पूरे मन के साथ पहले अपनी दाईं कोहनी को आसन पर लगाएं धीरे से, अब लेफ्ट कोहनी को लगाएं और बड़ी सहजता से धीरे धीरे अपने आप को बिल्कुल लिटा दें। अब दोनों हाथों से अपने सर के नीचे तकिया बना लें।
घुटनों को मिला लें जी, और बिल्कुल सहज भाव से रुककर आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कितनी सुंदर स्थिति, कितनी सहज थी। अपनी क्षमता के हिसाब से रुकें जी। जो साधक साधिकाएं अपनी व्यक्तिगत साधना में इस आसन में 3 से 5 मिनट रुक जाएं, तो मुझे लगता है उनकी साधना बहुत ही बढ़िया चल रही है। मुश्किल आसनों में से एक है। इससे पता चलती है कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। 3-4 आसन ऐसे हैं, अगर उसका अभ्यास, अगर किसी का इंटरव्यू लेना हो कि कितना योग अच्छा आता है उसको, तो ये कुछ आसन है, जैसे चक्रासन है, सुप्त वज्रासन है, जानुशीर आसन है कि माथा लगता है कि नहीं लगता, तो उससे पता लगता है हमारे अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। धनुरासन है। बहुत बढ़िया बेटा जिज्ञा। जो साधक बाद में जुड़े हैं, एक बार फिर से सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे, सहज भाव से आएंगे, कोहनी का सहारा लेकर आएंगे। उन्हें एक बार वज्रासन में बैठ जाएं, आंखें बंद जी। यहीं से आ जाइए, पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए जी, अपने घुटने के बल और हथेली के बल आ जाएं जी। जैसे घोड़े की तरह पोस्चर बना लें, अपने घुटने के बल आ जाएं और हथेली के बल आ जाएं। जैसे हम नौकासन करते हैं, वैसी स्थिति हम इस अवस्था में बैठ करके करेंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, मन बनाकर करेंगे, पूरे उत्साह के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए राइट पांव को उठाइए, राइट लेग को उठाइए और लेफ्ट हैंड को उठाइए। एक सीध में कर दें जी। बैलेंस बनाने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना करें जी। जो हाथ को उठाने में असमर्थ हो, केवल पांव को उठाकर करें जी। करना अपनी क्षमता के हिसाब से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर प्रयास करना है जी हमने। ये बैलेंसिंग एक्टिविटी भी है, आसन का लाभ भी है इसमें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हल्का सामान्य करें अपने आप को। और अब की बार लेफ्ट पांव को उठाएंगे, राइट हैंड को उठाएंगे जी। अपने पांव की हाथ की स्थिति पहले इस प्रकार करें कि हमारा बैलेंस बन जाए। बहुत बढ़िया बेटा। कई बार ऐसा होता है कि एक साइड से हम थोड़ा मुश्किल से कर पाते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता, लेकिन वही क्रिया दूसरी दिशा में करते हैं, दूसरी साइड से, दूसरे पांव से, तो बड़े सहज हो जाती है, आराम से हो जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभ्यास की जरूरत है। एक तरफ हमारा अभ्यास बढ़िया है, एक अभ्यास में थोड़ी और जरूरत है। जैसे जीवन भर हम राइट साइड से लिखते हैं, राइट साइड से काम करते हैं, तो लेफ्ट साइड से करना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं कर पाते। वही चीज आसनों में है। करिए जी, करिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, यहीं से शिथिल आसन में आ जाएं, बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में। मुस्कुराते रहिए।
आंखें बंद रहे। आज दिवाली का दिन, बहुत ही बड़ा त्योहार। अंधकार से प्रकाश की ओर। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। चलिए जी, मोटापा घटाने के लिए एक आसन करते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, प्रयास जरूर करेंगे। हस्त पादोत्तान आसन सभी प्रयास करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिलाएं, पंजों को ताने। पूरे उत्साह के साथ श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, नीचे से दोनों एड़ियां उठाएं, साथ में अपनी भुजाओं को भी उठाएं। पूरे शरीर का वजन कमर पर, नितंब पर। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए जी कितनी बढ़िया स्थिति जिज्ञा बेटी की। अब सामान्य श्वास में रुके जी, 20 से 30 सेकंड जरूर रुकने का मन बनाएं जी। आंखें बंद करके रुकें, ध्यान आपका नाभि के ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति है ये तो। एड़ी की ऊंचाई, कंधों की ऊंचाई समान हो। धीरे धीरे आएंगे वापिस। वापसी में जरूर ध्यान रखें कि शरीर एकदम से ना पटका जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए। जब वापस आ जाए पंजों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स एकदम साइड में। हाथों को, कंधों को ढीला छोड़ दें और आंखें बंद करके खुद के ऊपर प्राउड फील हो। खुद को शाबाशी दें कि हम मुश्किल आसन को कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद दें। आइए एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। सभी मेरे साथ अभ्यास करेंगे। कम से कम 30 सेकंड का अभ्यास करेंगे जी अब की बार। और मुझे पूरा विश्वास है बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। मन बनाइए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, पंजों को तानकर श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव पुनः एक बार उठा दें, भुजाएं भी। समय आपका स्टार्ट हो गया है। केवल 30 सेकंड, कोई ज्यादा नहीं होती। इतने दिनों की साधना के बाद अगर हम 30 सेकंड भी ना रुक पाए तो कहीं ना कहीं विचार करने वाली बात है। बहुत बढ़िया बेटा, रुकिए रुकिए रुकिए। पूरे नाभि मंडल के इर्द गिर्द हलचल हो रही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। पाँव को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। देखिए 30 सेकंड का आसन, और कितना मुश्किल लगता है, कितनी हलचल होती है। और अगर आप सोचिए इसी क्रिया को अगर हम 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट अगर हम रुक पाए, क्या आपको लगता है मोटापा रह पाएगा? लेकिन उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन में उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। जिनको मोटापा है, वजन ज़्यादा है, वो इस क्रिया को व्यक्तिगत साधना में जोड़ें और धीरे धीरे ग्रेजुअली 20 सेकंड, अगले हफ्ते 25 सेकंड, 5-5 सेकंड एक एक वीक में बढ़ाएं। और फिर देखिए कैसे आपकी साधना भी बढ़िया होती है और कैसे मोटापा भी दूर होता है। आज का अंतिम आसन करेंगे। इसी आसन को एक बार फिर से करेंगे, फिर से केवल 30 सेकंड करेंगे जी। उसके बाद सब आसन करेंगे जी। मुझे पूरा विश्वास है आप कर पाएंगे। मन बनाइए, मुस्कुराते हुए करेंगे जी। चेहरे पर तनाव अगर आ रहा है तो नहीं करेंगे। स्थिति लें और श्वास भरते हुए
आगे से धड़ उठाएं, नीचे से दोनों पांव, साथ में दोनों थैलियां। समय होता है स्टार्ट अब। पांच सेकंड और हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस। शवासन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें। एकदम रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। हस्तपादोत्थान आसन। हाथों में जमा हुआ मल इस क्रिया के करने से धीरे धीरे टूटने लगता है। नाभि अपने स्थान पर रहती है। मोटापा तो चमत्कारिक रूप से कम होने लगता है। लेकिन क्षमता को ध्यान में रखना है। कई बार जोश में आकर साधना हमारी थोड़े दिन की है और हम जबरदस्ती कर लेते हैं, तो उससे फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको पहले सूक्ष्म क्रियाएं कराते हैं, छोटे छोटे आसनों से अभ्यास करवाया जाता है, सूर्य नमस्कार कराया जाता है, फिर उसके बाद थोड़े मुश्किल आसनों का अभ्यास करवाया जाता है। रात को भोजन थोड़ा हल्का लें, जल्दी लें, सुबह स्नान करके जुड़ें। क्लास के प्रारंभ होने से पहले ही कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करें। मन की यात्रा करें, मन की आंखों से, और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस योग रूपी गंगा में हम प्रतिदिन डुबकी लगाएं। प्रतिदिन आपकी कृपा की ये बरसात हम सब के ऊपर हो प्रभु। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार योग से जुड़े, साथ में मेरे सगे संबंधी, मेरे आसपास के लोग, मेरे कलीग्स, सभी योग से जुड़े। जितना हमारे साथी योग से जुड़ेंगे उसकी खुशबू हमें मिलनी ही मिलनी है। हम अपना घर कितना भी साफ रखें, लेकिन आसपास अगर गंदगी होगी तो फिर हम वो मज़ा, वो आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि पहले हमारा घर तो साफ हो ही हो, साथ में आसपास हमारे जितने भी आसपास लोग हैं सभी योग से जुड़ें, योग की खुशबू सब तक पहुँचे। कल दिवाली के बाद कई बार हम सोचते हैं कि आज तो कोई बात नहीं, लेकिन योग साधना डेली करने की क्रिया है। दिवाली के बाद भी ठीक 5:45 बजे हमारी कल भी क्लास होगी। और जो इन मुश्किल दिनों में साधना से जुड़ते हैं, तब आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि दिवाली से अगले दिन रात को हम 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, और उसके बाद भी हम ठीक साधना में समय पे जुड़ गए। तो जब इस प्रकार से आपकी साधना होगी तो जैसे भी परिस्थितियाँ आएंगी, कभी विपरीत परिस्थितियाँ, तो आप बहुत आराम से जुड़ पाएंगे। इसलिए कल आपने जरूर जुड़ना है जी, बिल्कुल समय पर जुड़ना है जी। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी जिज्ञा के साथ पद्मासन लगा सकें पद्मासन लगाएं, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें या वज्रासन में बैठ जाएं।
दिवाली का दिन है और मिठाई विठाई देख कर खाएं जी। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी जिज्ञा के साथ करेंगे, और जो योग से जुड़े हुए हैं वो तो खा ही सकते हैं जी। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी। हंसते जाएं। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, बिल्कुल शांत बैठ जाए। अब आंखें कोमलता से बंद हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो। ठीक 7 बजे कक्षा को विराम दिया जाएगा। सभी का साथ चाहिए 7 बजे तक। कल रविवार का दिन है, जैसे आपको बताया हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास होती है। कल जो साधक साधिकाएं जुड़ेंगे, आज की थकान के बाद, पूजा के बाद, आपस में ग्रीटिंग्स के बाद, लेट सोने के बाद भी, तो मुझे पूरा विश्वास है वो पूरा साल जुड़े रहेंगे। तो इसलिए आपने जरूर कल जुड़ना है, समय पर जुड़ना है। श्वासों को देखिए, हर श्वास में प्रभु की अनुभूति हो। कोई हिल्लुल नहीं, केवल और केवल आनंद ही आनंद। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और कोरोना जैसी महामारी को दूर रखने के लिए। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, मूल बंद लगा लें। चौथा चरण करेंगे इसका। दोनों नासिकाओं से शक्ति से श्वास को छोड़ें, शक्ति से श्वास को भरें। शुरू करें। शांत बैठ जाए। सामान्य श्वास, शरीर में आई हुई गर्मी को महसूस करें। प्राण शक्ति को महसूस करें। पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाली क्रिया 1 मिनट में ही आप महसूस कर सकते हैं। प्राणायाम का फायदा, लाभ उनको ज़्यादा मिलता है जो स्टार्टिंग से सूक्ष्म क्रियाएं, आसनों का अभ्यास करके प्राणायाम करते हैं। योग दर्शन भी अगर आप पढ़ें, उसमें पहले आसन आता है, उसके बाद प्राणायाम आते हैं। आसन करने से हमारे शरीर में लचीलापन आता है, स्थिरता आती है, हमारे सारे अंग स्वस्थ होते हैं। एकाग्रता होगी, हिलडुल नहीं होगी, तभी प्राणायाम का लाभ मिलेगा।
मुस्कुराते रहें। कपाल भाती प्राणायाम 3 मिनट का अभ्यास करेंगे। सभी का साथ चाहिए। क्षमता को लेकर ध्यान में रखेंगे। दोनों हाथ फिर से घुटनों पर हैं। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए, आनंद पूर्वक श्वास को भरिए और शक्ति लगाइए। मूल बंद लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। करते जाएं। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर। कुछ साधक कमर झुका रहे हैं जी, कमर सीधी रखें जी। देखिए, चाहे आप 1 मिनट करिए, 1.5 मिनट करिए, लेकिन जितनी देर करें सही तरीके से करें। कमर सीधी होगी, सातों चक्रों में प्राण शक्ति का बढ़िया से सर्जन होगा, प्राण शक्ति पहुंच पाएगी जी। करते जाइए, करते जाइए। मूल बंद लगा के करेंगे जी। जिस वक्त हम श्वास को छोड़ें, उसी वक्त हम पेट को भी संकुचित करें। 1-2 सेकंड वेट जरूर करें श्वास के भरने की। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चेहरे पर विकार ना आने दें, माथे पर सिकन ना आने दें। सहज भाव से शक्ति लगानी जरूर है, बिना चेहरे की आकृति बिगाड़े। आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाए। सामान्य श्वास देखें, महसूस करें कहाँ पर अब इसका प्रभाव आया। हृदय हमारा स्वस्थ हुआ, फेफड़े हमारे प्रभाव में आए, पेट के सारे आंतरिक अंग इससे लाभान्वित हुए और चेहरे पर तो चमक आई ही आई। नाम ही इसका है कपाल भाती प्राणायाम। मस्तिष्क को, चेहरे को चमकाने वाली क्रिया। 5 आवृत्तियां करेंगे। अनुलोम विलोम की स्थिति लें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बगैर आवाज किए श्वास को भरेंगे। अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर निकालेंगे। अब राइट साइड से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट साइड से निकालेंगे। 1 आवृत्ति पूर्ण हुई। बहुत धीरे धीरे सहज भाव से 4 आवृत्तियां और करें जी। समय लगाते हुए करें जी। श्वासों का अनुपात बराबर रखें। पूरी कंसंट्रेशन श्वासों पर रखें। मंद मंद मुस्कान। अनुलोम विलोम से इतने लाभ, इतने फायदे जिन्हें हम शब्दों में नहीं बता सकते। मुझे बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम लगता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्राणायाम मुझे लगता है जिसको किसी के लिए निषेध नहीं है।
इसको आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति कर सकते हैं, मेरे बुजुर्ग साथी कर सकते हैं, छोटे बच्चे कर सकते हैं। ना तो इसमें श्वास को रोकना है, ना कोई शक्ति लगानी है, केवल और केवल उंगली से, अंगूठे से डायरेक्शन देनी है, अल्टरनेट ब्रीदिंग। अपनी स्वाभाविक क्रिया को हमने विपरीत नासिकाओं से लगातार जारी रखना है। करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को विराम देंगे। शुरू भी हमने लेफ्ट साइड से किया और जो विश्राम देंगे वो भी लेफ्ट साइड से ही करेंगे। हाथ ध्यान मुद्रा में ले लें, मुस्कुराते रहें। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे परिवार के साथ आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। माँ लक्ष्मी आपकी सब इच्छाएं पूर्ण करें। बिल्कुल सेफ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इससे पहले कि हम थोड़ा ध्यान करें, समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज जिज्ञा बेटी हमारे साथ है, तो दिवाली के ऊपर कुछ ही आपको बताना चाहेगी। 2 मिनट 3 मिनट दिवाली के ऊपर। तो आइए सुनते हैं। सुप्रभात। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्यौहार हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशी लाते हैं, हमारे परिवारों को जोड़ते हैं। त्यौहार का क्या महत्व होता है? त्यौहार का महत्व होता है हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, इन सबको और ग्लोरीफाई करना, इन सबको और हम अपने कल्चर को इतना और अच्छे से मानने लगते हैं, अपने ट्रेडिशंस को याद करने लगते हैं। और त्यौहार, दिवाली जैसा त्यौहार तो हमारे परिवारों को और करीब लाता है। हम और लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो दिवाली का त्यौहार तो खुशियाँ लाता है। पर दिवाली का त्यौहार केवल हिंदुओं में ही नहीं, कई सारे रिलीजन्स में मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग तो राम जी के 14 वर्ष के वनवास के आने के बाद इस खुशी में हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। हम अपने घरों को भी उसी तरीके से रोशन करते हैं जैसे उस दिन, उस संध्या को अयोध्या रोशन हो गई थी। और सिखों में ये पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी मुग़लों के जेल से छूट के आए थे, तो उनके लिए भी बहुत एक खुशी का पर्व होता है। और साउथ इंडियन में जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो इस दिन को इस चीज़ का प्रतीक मानते हैं जब कृष्ण जी ने नरकासुर का वध करके 16,000 कन्याओं को उसके कब्जे से छुड़ाया था। तो उनके लिए भी बहुत ही खुशी का पर्व होता है और उनके लिए बहुत महत्व रखता है। नेवाड़ा प्रांत होती है, बुद्धिस्ट की नेवाड़ा प्रांत में ये वो लोग इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और उनको याद करते हैं। तो उनके लिए भी बहुत खुशी का ये दिन होता है, बहुत हर्षोल्लास से उसे मनाते हैं। इस दिन महावीर जी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए जैनियों में भी ये दिन बहुत ही महत्व रखता है और वो भी दिवाली का पर्व बहुत खुशी से मनाते हैं। पर किसी भी रिलीजन में ये त्यौहार मनाया जाए, दिवाली का त्यौहार मनाया जाए, हमें हर रिलीजन यही संदेश देता है कि इस दिन अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। और चाहे बुराई के बादल कितने भी घने क्यों ना हो, अच्छाई का सूर्योदय सदैव होता है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी दिवाली अपने परिवार के साथ खूब हर्षोल्लास से मनाएं, खूब जोश से मनाएं और अच्छाई का साथ दें और अच्छा करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू जिज्ञा, बहुत ही बढ़िया। आपने इतनी सुंदर 2-3 मिनट में ही गागर में सागर भर दिया। हमें पता ही नहीं था कि सभी रिलीजियंस में कितना इसका महत्व है, क्यों इसका महत्व है। तो आइए अब हमें इसका बारे में और पता लगा, तो इसको और हम हर्षोल्लास से और उत्साह से और उमंग से इसको मनाएंगे। पद्मासन लगा लें, वज्रासन में बैठ जाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। आइए 2 मिनट प्रभु का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, प्रभु श्री राम का ध्यान करें। 11 बार ओम की ध्वनि करेंगे मेरे साथ मिलकर। शांत अवस्था में बैठ कुछ पल के लिए प्रभु श्री राम का ध्यान करें और प्रार्थना करें, प्रभु इस सन्मार्ग पर हम हमेशा चलते रहें। कुछ समाज के लिए हम काम करें, प्रकृति के लिए कुछ काम करें। ऐसी आप सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी आप सामर्थ्य दीजिए। आज दिवाली का दिन है, हम अपने ऊपर इतना खर्चा करते हैं, परिवार के ऊपर करते हैं। थोड़ा आसपास अपने नज़र दौड़ाएं। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनको हो सकता है खाना भी नसीब ना हो, तो हम कोशिश करें कुछ अपना खर्चा कम करके ऐसे लोगों का, बच्चों का, परिवारों का कुछ अगर थोड़ा बहुत हम ध्यान कर पाएँ, आज उनके लिए हम कुछ दिए हैं, कुछ खान पान है, कोई गिफ्ट है, वो अगर हम कर पाएँ तो उनके लिए भी ये दिवाली बढ़िया हो जाएगी। तो ऐसी आप कोशिश करें। प्रभु श्री राम हम सभी को योग से जोड़ कर रखे, ऐसी कामना करते हैं। धारण कीजिए प्रभु को, महसूस कीजिए उनका आशीर्वाद। मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, श्वास भरिए।
शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल यूं ही शांत बैठे रहे। कोमलता से दोनों हाथों को अपने पहले घर्षण कीजिए एक बार। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें और बहुत धीरे से बड़े आराम से आंखें खोलें। एक बार फिर से आप सभी को, श्रीमान नरेंद्र जी को भी मैं कहूँगा एक बार आगे आ जाएं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सेफ रहें, पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ आप दिवाली मनाएं और जिज्ञा बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार पूरे परिवार के साथ ये योग से जुड़ी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। ये जिज्ञा बेटी के लिए और ये नरेंद्र जी के लिए। आज दूसरे बच्चे जो हैं, बच्चों की क्लास में भी दिवाली का विशेष हमारा प्रोग्राम चल रहा है। किशोर क्लास में आज बच्चों का आने का प्रोग्राम था, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेशल दिवाली की तैयारियां, दिवाली का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए बच्चे नहीं आ पाए। वैसे आते रहते हैं। कल जो है प्रियल हमारे साथ जुड़ेगी, तो कल भी आपने समय पर जुड़ना है। ठीक 5:45 पे हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो ज़रूर जुड़िए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, दिवाली के बाद आपने अगले दिन छुट्टी नहीं करनी चाहिए, तभी हमारी साधना करने का देखिए मज़ा है। समय से जुड़िए। वेरी गुड बेटा, हैप्पी दिवाली, टेक केयर।